हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जॉर्जेट के सूट की कटिंग करेंगे। बहुत ही सुंदर सूट है। ये देखें, बाजू के ऊपर भी बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी है, लेकिन ये ना बाजू की चौड़ाई कम होती है, तो इसको हम थोड़ा सा जोड़ लगाकर पूरी करेंगे। और साइड पर ना सिलाइयाँ लगी हैं, इनको उधेड़ देती हूँ। और सभी सिलाइयाँ मैंने निकाल कर इसको अलग अलग कर लिया है। तो अब इसको ना सेंटर से पकड़कर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। गले के ऊपर बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी है, पूरा सूट भरा हुआ है एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये थ्रेड वर्क है और सीक्वेंस वर्क, बहुत ही अच्छी कढ़ाई है। मेरे ना वो जो लाइट होती है, रिंग लाइट ख़राब हो गई है, उसकी वजह से इतनी शाइन नहीं आ रही। ऊपर से मैंने आधा इंच साफ़ छोड़कर निशान लगा लिया है। तीरा लूँगी 5.5। बहुत ही स्लिम ट्रिम लड़की है। 5.5 इंच तीरा लूँगी उसका, और नीचे को लूँगी 6.5 इंच। तो बस्ट है इसकी 34 इंच, चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच पर सीधा, 6.5 पे कमर का, 14 पर हिप का निशान। तो अगली बार ना थोड़ा सा देख कर लाऊंगी। इंची टेप हमेशा ही ऐसे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। कमर है 29 इंच, चौथा भाग 7.25 इंच, और हिप है 34 इंच, चौथा भाग 8.5 इंच। 34, 29 और 34 है इनकी फिटिंग। बहुत ही स्लिम ट्रिम है। तो एक बार यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसकी लेंथ लूँगी 40 इंच। रेडी चाहिए मुझको, ये ज़्यादा था, तो फिर जो नीचे पट्टी लगी है ना, उसे उधेड़ कर दोबारा से सेट करके लगाऊंगी मैं ऊपर को। घेरा भी 8.5 इंच लिया हिप के अकॉर्डिंग। अब 1.5 इंच का मार्जिन लेकर सीधा सीधा निशान लगा रही हूँ कटिंग के लिए। कमर के पास भी और हिप के पास भी, बस्ट के पास भी 2-2 इंच का लिया है, और हिप के पास 1.5 इंच का। 2 बार हल्की सी गुलाई डाल दी है अंदाजे से। ज़्यादा मार्किंग नहीं हो रही थी इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कढ़ाई है और बार बार कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। जॉर्जेट का कपड़ा है ना, बहुत मुश्किल होता है इसको स्टिच करना। तो ये बाहर वाली गुलाई हमने कट कर ली है। और साइड से ये देखें, जो पट्टी बची है ना, ये मैंने पैंट के ऊपर लगा दी थी, क्योंकि बाजू के ऊपर तो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी है, उसके ऊपर तो ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने जो पट्टी बची है ना कढ़ाई वाली, बहुत सुंदर है कढ़ाई, तो मैंने वो पैंट के ऊपर लगा दी थी। तो ये बैक साइड का पल्ला है, इसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। जैसे हिप है इनकी 8.5, 9.5 और 10.5 होता है इनका चौथा भाग, तो मैंने 11-11 इंच कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। और बैक साइड का पल्ला भी हम कट कर लेंगे बिल्कुल फ्रंट के पल्ले के अकॉर्डिंग। और बड़ी मुश्किल से सेट होता है ये कपड़ा। हमेशा ही कन्नी को कन्नी लगानी है, और दूसरी साइड से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देना है। ये देखें, लेंथ अभी इसकी फ्रंट के पल्ले की ना मैं कम कर दूंगी, फिर हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा है, मुझे 40 इंच लंबाई चाहिए इसकी। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे कपड़ों को। कॉटन के हो, जहाँ पर रख दो वहीं पर टिक जाते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा हिलने डुलने वाले होते हैं, तो इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो ये हमने बैक साइड का पल्ला भी सेम फ्रंट के पल्ले के अकॉर्डिंग ही कट कर दिया है। तो इनको ना प्लेट नहीं चाहिए होती, ऐसे ही सिंपल सूट डालते हैं बिना प्लेट के हमेशा ही ये लड़की। अब ऊपर से कंधे डाउन करने हैं आधा इंच, ध्यान से पकड़ करना। 1/2 इंच कंधे डाउन कर देने हैं। नेक की चौड़ाई छोड़ दें, आप चाहें तो इंची टेप से निशान लगा लें। मैं ऐसे ही अंदाजे से हमेशा कट कर देती हूँ। 2.5 इंच या 3 इंच जो नेक की चौड़ाई आपने रखनी है ना, वो छोड़कर आधा इंच कंधे डाउन कर देने हैं। अब ऊपर से 2 पल्ले उठाकर, तो आगे के जो काट होती है ना, वो भी साथ में ही डाल लूँगी। ये देखें, ध्यान से 2 ही पल्ले उठाने हैं, मतलब फ्रंट के पल्ले के ऊपर दोबारा से काट डाल दी है। अब इसको अलग कर देना है। तो हमने बाजू भी कट करनी है। बाजू का कपड़ा चौड़ाई में कम था, लंबाई में तो ठीक था, लेकिन चौड़ाई में कम था। ये कपड़ा छोटे छोटे से हैं, लंबे लंबे से। ये देखें पीस, और इनके भी साइड पर सिलाइयाँ लगी हैं, ये भी उधेड़ दूँगी, ताकि जितना आधा इंच कपड़ा भी हो तो वो भी हमारा फ़ायदे का ही है, कम जोड़ दिखाई देगा फिर उसके ऊपर। तो ये सभी चारों तरफ से सिलाइयाँ उधेड़ देनी है दोनों बाजू की। तो फिर इसको सेट करके कट करते हैं। जो बैक साइड के पास से कपड़ा बचा था, मुझे लगा कि मैं उसी से जोड़ लगाऊंगी, लेकिन यहाँ से बाजू से ही बच गया था, क्योंकि उसको बाजू की लेंथ बहुत कम चाहिए थी। 14.5 इंच उसको रेडी चाहिए थी, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ऊपर से कट कर दिया था। तो जो ऊपर से कपड़ा बचा है वही जोड़ लगाएंगे आगे की तरफ, क्योंकि ना बाजू की चौड़ाई कम है, लंबाई तो ठीक होती है, इनकी चौड़ाई बहुत कम होती है। जो हमने कंधे जॉइन करते हुए ना आर्म होल, वो कम होता है इनका। तो बहुत ही अच्छी कढ़ाई है, और लेस भी लगी है ब्लैक कलर की। ऐसे ही सूट के फ्रंट के पल्ले के ऊपर लगी थी, ऐसे ही बाजू के ऊपर लगी है।
तो मैंने ना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है, प्रेस नहीं करती। अगर प्रेस की हो तो ये सभी बल ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर हाथ से सेट करते करते भी उतना ही समय हो जाता है। इससे अच्छा है प्रेस कर लूँ, पर मैं करी नहीं, तो फिर हाथ से ही सेट कर रही थी। ये देखें 15.5 इंच ले लिया है लंबाई मैंने, और ये जो कपड़ा है इसी से जोड़ लगा लूँगी मैं आगे की तरफ। वैसे तो सूट में से भी बचा है बैक साइड में, पर मैंने इसी से जोड़ लगा लिया। ये देखें, पहले इसको सेट कर लेंगे, ऊंचा नीचा है जो, तो फिर इसके 4 जोड़ बनाएंगे हम। म्यानी जैसे होती है ना बाजू में, वो वाली डाली थी मैंने। ये देखें 4 कर दिए हैं। तो इनको यहाँ पर रख कर, तो इसकी बाजू की आर्म होल मैंने 2.5 इंच ही ली थी, क्योंकि पतली सी लड़की है, 2.5 इंच लिया है। यहाँ से जो हैवी साइज़ है उसका 3.5 लेती हूँ। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल दी है, और मोरी अंदाजे से हल्का सा बस यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से बिल्कुल कपड़ा ना कम होने पाए। मुझे लग रहा था कि आर्म होल में परेशानी होगी, लेकिन ना जब मैंने बाजू की फिटिंग लगाई थी तो ये म्यानी सी है ना जो दिखाई नहीं देती, हल्की सी बस आधा इंच दिखाई देती है। बाकी मैंने कितना बोला था कि मॉडर्न लगाऊंगी, बाजू के ऊपर लाइनिंग नहीं लगाते, लेकिन वो बोल कर गई है कि बाजू के ऊपर भी मुझे लाइनिंग चाहिए क्योंकि पतला है सूट। तो फिर मैंने लाइनिंग लगा दी थी। ये 4 मीटर कपड़ा है, यहाँ से पैंट भी निकालेंगे और लाइनिंग भी निकल जाएगी आसानी से, क्योंकि वो पतली है ना स्लिम क्रीम, अगर हैवी साइज़ हो तो परेशानी होती है। तो ये हमने पहले इसको डबल फोल्ड कर लेना है। ये टाफ्टा का कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है। अगर हम लाइनिंग लेने जाते हैं टाफ्टा की, वो इतनी अच्छी नहीं होती, ये अच्छा वाला कपड़ा है। ये डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करूँगी। 6 पट्टी लेकर पहले एक निशान लगा लेना है आगे की तरफ। लेंथ भी कम ही है इसकी, पैंट की लेंथ है 34 इंच। यहाँ से 10.5 इंच ही लिया था मैंने इसका आसन। 1 इंच ऊपर को निकाल कर 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये आसन है। थाई तो यहाँ पर कमर का निशान 2.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर थाई है इसकी 24 इंच, 12 इंच आधा ले लिया है। 12 इंच पर निशान, 2 इंच अंदर को निशान लगाकर गुलाई डाल दी है, और 12 का आधा 6 इंच पर सेंटर का निशान लगाकर ऊपर प्लेट की मार्किंग कर दी है। और ऊपर मैंने कमर का लिया था चौथा भाग 7.25 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर। अब लेंथ का निशान लगाऊंगी। 34 इंच रेडी है इसकी, 34 पर ही निशान लगाना है। 1 इंच ऊपर को निकाल कर 34 इंच 34 पर निशान लगा लिया है सीधा सीधा। तो इसके बाद में 2.5 इंच नीचे को मार्जिन रखना है हमने फोल्ड के लिए। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। बहुत ही अच्छी शेप आती है इस तरह से पेंट कट करने में। तो अब थाई का सेंटर जितना आ रहा है ना, उतना ही हमने किनारे से लेकर नाप लेना है। 7.25 तक का आ रहा था, यहाँ पर भी 7.25 इंच पर निशान लगाकर दोनों साइड पर 3-3 इंच का निशान लगाऊंगी। उसे 6 इंच रेडी पहुँचा चाहिए। अगर आपको थोड़ी लूजिंग देनी है तो अपने हिसाब से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं जो रेडी है ना वही लगा रही हूँ। जो बैक साइड का पल्ला कट करूँगी वहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं। तो ये हमारी पैंट की फ्रंट के 2 पल्ले हैं। बहुत अच्छी शेप आ जाती है इस तरह से कट करने में, थोड़ा कोई भी खिंचविच नहीं होता, क्योंकि बैक साइड के ऊपर जो हमारी आसन है वो थोड़ी बढ़ा कर लेंगे। तो ये 2 पल्ले हमारे कट हो गए हैं पैंट के फ्रंट वाले। ऊपर से कमर लिया था मैंने, कमर का चौथा भाग और 2.5 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे थाई का निशान लगाकर उसका सेंटर किया है। उसी हिसाब से प्लेट की मार्किंग की थी। तो ये पैंट हमारी हो गई है कट, दोनों पल्ले। और काफ़ी अच्छा कपड़ा साइड से भी बच गया है ना। अगर कोई हैवी साइज़ की पैंट हो तो फिर बहुत मुश्किल से पूरी में पल्ले से निकलते हैं, हल्की हल्की कतरें सी बचती हैं। यहाँ पर कट के निशान लगा लेने हैं दोनों साइड पर। फोल्ड करते समय बड़ी आसानी हो जाती है। और प्लेट के ऊपर भी मैंने कट लगा लिया है एक। जब मैं स्टिच करूँगी ना दूसरी साइड पर भी मार्किंग कर लूँगी प्लेट की। फिर बाकी के कपड़े को भी सेट करके रख लेना है। ये ना मैंने प्रेस के साथ पहले ही सेट कर लिया है, फिर आसानी से हो रहा है। तो दूसरे का कपड़ा प्रेस करते भी डर लगता है, कहीं प्रेस गर्म ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। लोकल सी प्रेस है हमारी, इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा करती नहीं कपड़ों को प्रेस इनके। तो ये एक पल्ला ही उठाऊंगी, हिलते रहते हैं दोनों पल्ले। एक मैंने साइड पर निकाल दिया था, तो फ्रंट का पल्ला एक पल्ले के हिसाब से ही हम कट कर लेंगे जहाँ पर मार्किंग है। ये देखें किनारे पर रख रही हूँ ताकि जो कपड़ा है ना कम से कम वेस्ट हो, आगे की तरफ सीधा सीधा बच जाएगा, फिर बेल्ट लगाने में काम आ जाएगा हमारे। तो अब ये देखें, ये फ्रंट के पल्ला जहाँ पर आसन ख़त्म होती है वहाँ से ये शुरू करनी है। ऊपर को एक निशान ले लेना है, यहाँ पर भी
2-2 इंच का लेना है हमें एक्स्ट्रा। यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा लूँगी, आप चाहें तो 2.5 भी ले सकते हैं हैवी साइज़ का। यहाँ पर भी 2 इंच और आसन का निशान लगा लिया है। क्रोच एरिया यहाँ पर भी 2 इंच लिया है। ये स्लिम ट्रिम है, 2 इंच लिया है, 2.5-3 तक ले सकते हैं आप अगर हैवी साइज हो तो ये शेप पट्टी के साथ मार्किंग कर देनी है। ये देखें बैक साइड के पल्ले के ऊपर बहुत ही कम मार्किंग होती है, फ्रंट के ऊपर ज़्यादा होती है। तो ये पीछे का पल्ला हमने सिर्फ 2-2 इंच बढ़ाया है ऊपर की साइड पर आसन और फ्रंट की साइड पर। तो अब इसे हमने कट कर देना है। ये बैक साइड का पल्ला है पैंट का। इसके बाद में पॉकेट कट करेंगे। बस ये थोड़ी सी हमें आगे की तरफ जो है ना कटिंग वो समझ आ जाए निशान लगाने, तो किसी भी नाप की पैंट हम कट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यहाँ पर भी कट लगा लेंगे बैक साइड के पैंट के पल्ले के ऊपर, ताकि जब फोल्ड करें तो आसानी हो जाए। तो अब रह गई है हमारी पॉकेट। यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है पॉकेट, और लाइनिंग भी अभी कट करेंगे हम। बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग लाइनिंग भी कट करनी है। सबसे पहले मैं पॉकेट ही कट कर लेती हूँ। इसको खोलकर इसको डबल फोल्ड कर लेना है। जो मैं बड़ों की पॉकेट कट करती हूँ ना हैवी साइज़ की, 13.5 इंच लंबी और 7.5 इंच चौड़ी होती है, तो ये आधा इंच में कम कर लूँगी। यहाँ पर भी मैं 13 इंच लूँगी और यहाँ पर 7 इंच लूँगी, सिर्फ ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लूँगी। 7.5 इंच वैसे होती है पर मैं 7 ही लूँगी। तो ये डबल कपड़ा करके मैंने सीधा सीधा इसको कट कर लेना है। जो ऊंचा नीचा है उसे सेट कर लेते हैं कट करके, फिर पॉकेट की मार्किंग कर लूँगी। मैं एक बार फिर से चेक कर रही थी कि 13 इंच आ रहा है ना, कम से कम 13 इंच तो चाहिए ही। तो ये देखें इसे भी साइड से कट कर लिया है। ये 2 पल्ले हो गए हमारे पास 13/7 के। यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाकर हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया। यहाँ पर हल्की सी गुलाई डाल दी है। यहाँ पर 2 इंच का और 8 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर कट लगा देना है। ये हाथ डालने के लिए पॉकेट में वो जगह बन जाएगी। और ये देखें बड़ी आसानी के साथ हमारी पॉकेट भी कट हो गई है। अब लाइनिंग कट करूँगी मैं इसकी। ठीक ठाक कपड़ा बच गया था काफ़ी, तो आसानी से लाइनिंग कट हो गई है। आडी नहीं बनेगी हमारी, सीधी लाइनिंग ही मैं कट कर लूँगी। इसीलिए पहले मैंने पैंट कट की है, ताकि पता लग जाए कि कितना कपड़ा बच रहा है, फिर उसी हिसाब से लाइनिंग कट करूँगी। फिर नहीं तो मैं आडी कट करती हूँ हमेशा, इसलिए मैंने पहले पैंट कट की है। अगर हैवी साइज होता तो फिर तो बड़ी मुश्किल से बचनी थी लाइनिंग। मैंने सेट करके ऊपर बैक साइड का पल्ला रख दिया है। अब इसको हमने कट कर लेना है। तो खुली साइड पर मैंने वो तीरे वाली साइड रखी है, ये खुली साइड है, और बंद साइड नीचे की तरफ रखी है। तो मैं बोल बोल कर भी थक गई हूँ। अब तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि इतने दिन हो गए वीडियो क्यों नहीं आई। मेरा फ़ोन ना चोरी हो गया था, अभी भी नहीं मिला। ये पुराने फ़ोन के अंदर सिम डाला है मैंने। तो ध्यान के साथ रहा करें, बहुत ज़्यादा चोर घूमते हैं, हाथ से छीन कर ले जाते हैं चीज़। बस चोरों का ही बोलबाला है, जो आम इंसान है वो तो बहुत परेशान रहते हैं। तो ये हमारी लाइनिंग भी कट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। तो ये हमने नीचे से भी इसको अलग करना है। बस हल्की सी काट डाल दी है और नीचे से जुड़ी हुई है लाइनिंग, उसे अलग कर दूँगी मैं। तो सूट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।